Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. Today in this video, we are going to continue our chapter number 2, that is plants. Students, yesterday in my previous video, we have discussed the topic seed dispersal, and we have discussed that the seed transfer from one place to different places through various agents such as air, water, animals, bird, insect and human beings. And we also discussed the different ways of seed dispersal by wind and then dispersal by water. And now today we are going to continue the next method of dispersal, that is the dispersal by birds, insect and rodents. Clear? Birds, insect and rodents. Rodents means रेंगने वाले जो होते हैं. Sparrows, ants, rats and squirrel carry fruits and grains to their burrows, nests and other places. They drop some grains or seeds on their way. These may grow into plants in the new environment. Students, होता क्या है, जो ये स्पैरोज, रैट्स एंड स्क्वेरल, ये सभी इंसेक्ट या बर्ड्स जो होते हैं, ये कुछ फ्रूट्स के छोटे छोटे पार्ट्स को या ग्रेन्स को अपनी बीक में कैरी कर लेते हैं या फिर अपने माउथ में कैरी कर लेते हैं और फिर उसको वो उठाकर कैरी करके अपने नेस्ट तक ले जाते हैं या अपनी बोरोज तक ले जाते हैं. बोरोज मतलब जैसे जो उनका घर होता है, छोटा बिल जिसे हम कहते हैं. बिल क्या होता है? एक होल होता है सॉइल के अंदर. जो हमारी लैंड होती है उस लैंड में एक छोटा सा होल होता है, छोटे छोटे होल होते हैं. उस होल में ये छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं. रैट्स भी छोटे छोटे होल में रहते हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं बोरोज, बिल. क्लियर स्टूडेंट्स? सो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इन ग्रेन्स को, फ्रूट्स को कैरी करके कहाँ ले जाते हैं? अपने नेस्ट में या बोरोज में ले जाते हैं. और जब वो जाते हैं तो रास्ते में हो सकता है वो कहीं पर उस ग्रेन्स को या फ्रूट को ड्रॉप भी कर देते हैं. दे ड्रॉप सम ग्रेन्स और सीड्स ऑन देयर वे. कुछ वो रास्ते में उनका ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है. और अगर उस ड्रॉप सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है. क्लियर? द डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स कैसे होता है? ये जो होते हैं अपने साथ कैरी करके फ्रूट्स और ग्रेन्स को अपने नेस्ट में लेके जाते हैं. देन दे ड्रॉप सम ग्रेन्स और सीड ऑन देयर वे एंड दीज में ग्रो इनटू प्लांट्स in the new environment. Just like in this picture you can see here this sparrow and this sparrow carries some fruits in its beak में इसने some fruits को carry किया हुआ है. and in this picture this ant also carry this सीड्स, ग्रेन्स है या फ्रूट्स हैं, ये एंट्स क्या करती हैं? इस फ्रूट्स को ऐसे कैरी करती हैं. और जब ये जाती हैं तो हो सकता है ऑन द वे मीन्स रास्ते में कहीं पर ये ड्रॉप भी हो जाता है. जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर स्क्वेरल और रैट्स क्या करते हैं? कहीं से भी फ्रूट्स को और ग्रेन्स को खाते हैं और फिर वो कहीं पे भी इसको ड्रॉप कर देते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन और एनिमल डिस्पर्सल कैसे होता है? द फ्रूट्स विच आर फ्लैशी एंड जूसी आर ईटन बाय ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स एंड देयर सीड्स गेट थ्रोन अवे. जो फ्रूट्स बड़े जूसी होते हैं, फ्लैशी होते हैं, ओके, उनमें बहुत ज़्यादा जूस होता है. नॉर्मली एनिमल्स और ह्यूमन्स उन फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं एंड उनके सीड्स को वो थ्रो कर देते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं. सीड्स ऑफ वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पम्पकिन एंड गोड ऑफन गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड. नॉर्मली क्या करते हैं ह्यूमन बींग्स? जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं, पपाया, मैंगो के सीड्स होते हैं, पम्पकिन के सीड्स होते हैं, गॉड के सीड्स होते हैं, इनको वो कहीं पर भी थ्रो कर देते हैं या नॉर्मली डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं. दीज सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन. और फिर जहाँ पर भी इन प्लांट्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस? अप्रोप्रिएट एयर, वाटर एंड टेम्परेचर. जहाँ पर भी ये कंडीशंस इनको मिलती है वहाँ पर न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. Many plants like castor
burdock, cockleburr, mimosa. Castor, burdock, cockleburr, and mimosa depend on animals, including humans, to carry their seeds away from their parents' plants. Students, ये जो plants होते हैं just like castor, okay, burdock, कॉकलेबर एंड मिमोसा, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं वो थॉर्नी होते हैं. थॉर्नी मीन्स कांटेदार होते हैं और हैव हुक ऑन देम, और उन पे कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. क्लियर. और ये नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स के क्लोथ के साथ चिपक जाते हैं. स्टक, दे गेट स्टक टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमंस एंड स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो उनकी बॉडी पर स्किन पर फर होते हैं. फर मीन्स हेयरी स्किन होती है नॉर्मली एनिमल्स की. तो उनकी जो हेयरी स्किन होती है उसमें ये कांटेदार जो प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं, कैस्टर, बर्डॉक, कोकलेबर, मिमोसा, इनके जो कांटेदार फ्रूट्स होते हैं वो इनके फर में चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और ह्यूमन बींग्स के क्लॉथ में चिपक जाते हैं. और फिर ह्यूमन बींग्स जहाँ पर जाते हैं तो उनके साथ वो सीड्स वहीं पर पहुँच जाते हैं. दे गेट कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस वियर दे फॉल डाउन एंड ग्रोन इनटू न्यू प्लांट्स. जब वो चिपके हुए फ्रूट्स कहीं पर भी रास्ते में अगर वो गिर गए और अगर उन्हें वहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस मिल जाती हैं, then they can grow into new plants. Just like in this picture you can see, हम कहीं पर भी जैसे हम पिकनिक के लिए जाते हैं, कहीं पर भी हम फ्रूट्स लेके जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम वाटरमेलन, पपाया ऐसे फ्रूट्स खाते हैं तो हम उनके सीड्स को वहीं गार्डन में ही गिरा देते हैं. ओके. तो होता क्या है, अगर वहाँ पर सॉइल प्रेजेंट होती है तो वहाँ पर सीड्स ग्रो हो जाते हैं. एंड दिस इज़ द कॉकलेबर. कॉकलेबर में क्या होता है स्टूडेंट, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर, डॉग की जो स्किन है वो हेयरी स्किन है, हेयर्स होते हैं. तो ये कॉकलेबर जो होता है ये ऐसे चोंच वाले पॉइंटेड होते हैं, इसमें हुक्स लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं. ये इनके साथ, इनकी स्किन के साथ चिपक जाते हैं. अब ये डॉग जहाँ पर भी जाएगा तो ये चिपके हुए जो कॉकलेबर के फ्रूट्स होते हैं ये इसके साथ मूव करेंगे और रास्ते में जाते हुए कहीं पर ये गिर भी जाते हैं. ओके. और अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं. एंड द थर्ड वन इन दिस यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ मंकी एंड इट्स ईटिंग एनी गॉड. कुछ भी फ्रूट्स या कोई भी फ्रूट या ग्रेन्स कुछ भी ये खा लेते हैं कहीं से भी फ्रूट्स को उठाकर, और फिर क्या करते हैं कुछ पार्ट ये खाते हैं और सीड्स को ये कहीं पर भी गिरा देते हैं. और जहाँ पर भी ये गिराते हैं अगर कंडीशंस मिलती हैं तो न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. क्लियर. द नेक्स्ट मेथड इज डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग. क्रैकिंग मीन्स क्रैक हो जाना, फ्रूट्स का क्रैक होके गिर जाना, बर्स्ट होके गिर जाना. ओके. बर्स्ट हो जाना, किसी चीज़ का फूट जाना. क्लियर. सम फ्रूट्स क्रैक एंड बर्स्ट ऑन राइपनिंग एंड स्कैटर देयर सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट क्रैक हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं. बर्स्ट मीन फट जाते हैं वो. राइपनिंग मतलब जब वो फ्रूट्स पकते हैं, राइपनिंग मीन्स फ्रूट्स का पकना. जब वो फ्रूट्स पकते हैं, बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो वो क्रैक हो जाते हैं. क्रैक मीन्स बीच में से टूट जाना, बर्स्ट हो जाना, और फिर उनके सीड्स निकलकर इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं. स्कैटर मतलब बिखर जाते हैं. जस्ट लाइक इन दिस इज़ अ प्लांट. ये कोई बालसम प्लांट है. ओके. इन दिस पिक्चर यू कैन सी. और ये जो भी प्लांट्स हैं इनकी जो ये होते हैं फ्रूट्स होते हैं, ये जब एक्स्ट्रा राइप हो जाते हैं, बालसम में, पी में भी आप देख सकते हो, लेडी फिंगर में होता है ऐसे, तो ये ब्रस्ट होके अपने आप ही इनके सीड्स जो हैं ये नीचे बिखर कर टूट हो जाते हैं. जस्ट लाइक इन बालसम, ये जो फ्रूट्स हैं ये सीड्स टूटकर ऐसे नीचे गिर जाते हैं, ये अपने आप से ही बर्स्ट हो जाते हैं. ठीक है. इनको ह्यूमन बींग्स नहीं करते. क्लियर. दीज में ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे मिलती हैं तो ये न्यू प्लांट में ग्रो हो जाते हैं. द सीड्स ऑफ पी, लेडी फिंगर, बीन एंड बाल्सम गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड. ये जो प्लांट्स हैं पी, लेडी फिंगर, बीन, बाल्सम, इनके जो सीड्स होते हैं ये ऐसे डिस्पर्स होते हैं थ्रू क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग. जस्ट लाइक इन दिस dispersal of seeds by cracking and bursting. Now you know
वाई एंड हाउ प्लांट्स ग्रो एट ऑल प्लेसेस। अब आपको पता चल चुका है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग प्लांट कैसे ग्रो हो जाते हैं। द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ। तो जैसे जैसे सीड्स का डिस्पर्जल होता है ऐसे ही पूरी अर्थ पर नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। Students, do you know the well-known Indian scientist Professor J.C. Bose proved through his experiment that plants have life? J.C. Bose जो एक साइंटिस्ट थे फेमस, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि प्लांट्स की भी लाइफ होती है। ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड क्रिस्कोग्राफ। उन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की इन्वेंशन करी थी, खोज करी थी, जिसका नेम क्या था, क्रिस्कोग्राफ। और उसमें होता क्या था, विच कुड बी यूज टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो ये मेज़र करता था कि प्लांट्स की ग्रोथ की रेट कितनी है, मतलब तेज़ी से कोई प्लांट ग्रो करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज with this topic your chapter has been completed. Hope it's clear to all of you and all of you have understood this chapter. So students, today you have to read this chapter from your book also. If you have any doubt, then you can ask me anytime. Tomorrow we will discuss the keywords and back exercise. Okay, thank you, have a nice day.